हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एचपीएससी की तरफ से आप लोगों के लिए दो अनाउंसमेंट है, या फिर मैं ये कहूँ कि भाई आपके लिए दो न्यू अपडेट है। और ये आपका सब्जेक्ट पीजीटी फिजिक्स के लिए और इसी के साथ ही पीजीटी हिस्ट्री के लिए 7 मार्च को आपकी अपडेट आई है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट अपडेट आपकी क्या है कि भाई फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स है, उसकी जो इंटरव्यू डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू है वो रिलीज हो चुका है। और इसी के साथ ही भी जो पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, यहाँ पे उनके रिगार्डिंग आपका जो फाइनल रिजेक्शन लिस्ट है वो भी आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं, आपका फिजिक्स की इंटरव्यू डेट देख लेते हैं कि भाई आपकी डेट है वो कब की आपकी यहाँ पे अनाउंस की गई है। और फाइनल रिजेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई अब ये जो कैंडिडेट है जिनका रोल नंबर अब आज की जो इस पीडीएफ में गिवन होगा, ठीक है, तो ये फाइनली अब रिजेक्टेड हो चुके हैं। अब इनके पास कोई भी चांसेस नहीं है कि भाई ये आगे जाके अपनी बात रख सके, क्योंकि एचपीएससी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ तो इससे पहले एक प्रोविजनली रिजेक्शन लिस्ट आप लोगों की रिलीज की जाती है। और उसमें जिन कैंडिडेट्स का रोल नंबर होगा तो फिर उनको टाइम दिया जाएगा कि भी इस टाइम के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी आपकी पाई गई है, जो भी कमी है डॉक्यूमेंट में, उस कमी को आप पूरा कीजिए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जो टाइम आपको दिया गया, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता, 2-3 दिन का टाइम ही आपको मिलता है। तो जो कैंडिडेट उस टाइम के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करा देते हैं तो भाई वहाँ पे फिर उनकी जो रिजेक्शन लिस्ट है उसमें से उनका नाम हटा दिया जाएगा। अब ये जो रिजेक्शन लिस्ट आई है, ठीक है, इसमें जो कैंडिडेट के अब नेम गिवन है ये फाइनल रिजेक्शन लिस्ट है। तो इट मीन्स भाई इन कैंडिडेट्स ने अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको कंप्लीट नहीं किया, जो भी इनको टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर, इस वजह से इनका नाम है जो वो रिजेक्शन लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए पहले रिजेक्शन लिस्ट ओपन करके देखते हैं। और रिजेक्शन लिस्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है और उसके बाद फिर मैं आपको इंटरव्यू डेट दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये रही आपकी रिजेक्शन लिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन द सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री। और यहाँ पे कैंडिडेट देख सकते हैं, उनका रोल नंबर है। द डिटेल रीजन ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द अबव कैंडिडेट्स आर बीइंग कन्वेड टू ईच कैंडिडेट इंडिविजुअली थ्रू देयर ईमेल आईडी मेंशन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इन कैंडिडेट्स ने जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो ईमेल आईडी दी थी, तो उनकी ईमेल आईडी पर इन सभी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली भी इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है, एक रीजन के साथ कि भी क्या रीजन है, किस वजह से इनका जो कैंडिडेचर है उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ये इंटरव्यू शेड्यूल और एक बार देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर पीजीटी फिजिक्स की बात करती हूँ तो जिन कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं अभी फर्दर प्रोसेस के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जिनका हो चुका है, अब उनका इंटरव्यू यहाँ पे होगा। और यहाँ पे रोल नंबर गिवन है 20 मार्च को। ठीक है, तो भाई 20 मार्च को आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा और सुबह 8 बजे ही आप लोगों का इंटरव्यू है। और यहाँ पे रोल नंबर आपके गिवन है, आप रोल नंबर आप अपने देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि भाई फिजिक्स में 24 पोस्ट है और सिर्फ 13 कैंडिडेट है जिनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। तो अब इतने यहाँ पे जो सीट है फिजिक्स की वो खाली सीट्स रहेगी। ठीक है, क्योंकि भी पूरे कैंडिडेट भी यहाँ पे नहीं मिले। 2 टाइम्स का जो क्राइटेरिया है वो तो कहाँ कवर हुआ, यहाँ पे 1 टाइम ही कैंडिडेट नहीं मिले। 24 पोस्ट के लिए 24 कैंडिडेट भी यहाँ पे नहीं मिले हैं। ठीक है, तो डबल की तो बात ही दूर है। और अब इसमें से देखिए मोस्ट प्रोबेबली ये जो 13 कैंडिडेट है पूरे चांसेज है कि भाई यहाँ से तो कोई बच्चा अब नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 35% का जो क्राइटेरिया है वो इन बच्चों ने कवर किया है। और अब इंटरव्यू में अगर कम भी मार्क्स आए तो भी चलेगा, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि भी मेरिट लिस्ट बनेगी या फिर सीट से ज़्यादा बंदे हैं। मेरिट आपकी कब बनती है, ठीक है, अगर जो जितनी आपकी वैकेंसीज है उससे ज़्यादा बंदे हो, ठीक है, उससे ज़्यादा पर्सन है, कैंडिडेट है, तो फिर आपकी मेरिट बनेगी। बट यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन है ही नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली 99.9% इन 13 कैंडिडेट का यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो डैम श्योर यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन आप मान के चलिए हो चुका। बट फिर भी 0.01% मान के चलना चाहिए भी, कुछ ऐसी सिचुएशन कुछ भी ऐसा हो जाए तो मे भी 1-2 कैंडिडेट है वो बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है किसी भी कैंडिडेट के बाहर होने के। हाँ, लेकिन इंटरव्यू अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भी जब इतने कम कैंडिडेट है और इन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसको कर लिया तो फिर इंटरव्यू क्यों, ठीक है, इनको डायरेक्ट ही ज्वाइनिंग दे दी जाए, डायरेक्ट इनका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाए। बट ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर आपका डिसाइड किया गया है उसको फॉलो करना पड़ता है। और उसके चलते हुए भी जो फॉर्मेलिटीज है वो तो करनी पड़ेगी। जो आप कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे, जो उसकी प्रोसेस डिसाइड की है, तो भाई उसके हर एक स्टेप को आपको क्रॉस करना होगा। ठीक है, बेशक से भी अभी एचपीएससी में भी पता है कि ये 13 कैंडिडेट है, पोस्ट
से भी कम है और कहीं ना कहीं सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रखा है, हम एक फॉर्मेलिटी बट वो करना पड़ेगा। जो प्रोसेस गिवन है कि भाई जैसे पहले स्क्रीनिंग है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज है, उसके बाद इंटरव्यू है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर ये था आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, 2 सब्जेक्ट की मैंने दे दी है। फिजिक्स का पीजीटी फिजिक्स की इंटरव्यू डेट अनाउंस हो चुकी है और इसी के साथ ही भी हिस्ट्री की जो फाइनल रिजेक्शन लिस्ट है वो भी आपकी आ चुकी है, ठीक है। और अभी जल्द ही जो 2-3 सब्जेक्ट बचे हैं उनका रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही भी जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है तो अब उनकी इंटरव्यू डेट है वो तो ये मान के चले भाई 20 मार्च से पहले तो आपके इंटरव्यू नहीं होंगे। मे बी अब आप लोगों के जो इंटरव्यू है वो अप्रैल में जाने के चांसेज है, ठीक है। तो चलिए जैसे भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।